के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे जेई का एक और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये हाल फिलहाल का शायद 2024 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो लगभग रहता है ना, वो कंसेप्ट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में सेम है। केवल हम दो ही चीज़ रहता है, एक पावर निकालना रहता है, एक वोल्टेज ड्रॉप निकालना रहता है, या तो करंट निकालना रहता है। यही तीन चीज़ रहता है, यानी पी वी आई, एक इसमें आर जोड़ दीजिए। यही चार चीज़ पे पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है हमारा बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन को। इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस आर एल जी, आर एल इज, यहाँ पे एक लोड रेसिस्टेंस है आर एल जो है 2.5 किलो ओम का। यहाँ पे यूनिट का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, यहाँ ये वोल्ट में है और ये जो रेसिस्टेंस है ये किलो ओम में है, ये भी किलो ओम में है। और यहाँ पे दो डायोड लगा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं ये डायोड है। डायोड का दोनों का नाम भी दिया हुआ है D1 D2। और दोनों जो डायोड है ना, ये नॉर्मल डायोड नहीं है। जो नॉर्मल डायोड होता है उसका कट इन वोल्टेज 0 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वोल्ट जो है जर्मेनियम डायोड है, एक है सिलिकॉन डायोड। तो यहाँ पे इसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखिए, हमको यहाँ पे निकालना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वी आर एल, यानी वी एल इक्वल टू वाट। यहाँ पे हम लोगों को वी एल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दो चीज़ याद रखना है, कट इन वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम डायोड और कट इन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड। ये दोनों अगर बिना नहीं याद रखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है साइड में कि जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज क्या होता है और सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज क्या होता है। जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन का 0.7 होता है कट इन वोल्टेज। ये जो है अंडरस्टूड है, इसको आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या फिर सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है और इसको आपको याद रखना है। या तो याद रखिए, और कभी कभी क्वेश्चन में दे भी देता है, साइड में करके देता है ना कि ये जो है डाटा आपको इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो समझिए इसका यूज कहीं ना कहीं क्वेश्चन में होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लोग इसमें करंट निकालेंगे। तो आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू जनरली वी अपॉन आर होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए वी जो है यहाँ पे 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें जो है जब इस करंट इधर से फ्लो करेगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये दोनों डायोड के द्वारा भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि ये नॉर्मल डायोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, वोल्टेज जितना ड्रॉप होगा उसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा 0.3, फिर माइनस 0.7, इस तरीके से निकालेंगे। आई इक्वल टू वी अपॉन आर। यहाँ पे टोटल वोल्टेज ड्रॉप इतना हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा 1.5 किलो ओम में है। ठीक है, ये वोल्ट में है, ये किलो ओम में है, प्लस 2.5, दोनों रेसिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे इनटू यहाँ पे 10⁻³ 1 किलो ओम, 1 किलो ओम इक्वल टू 10⁻³ ओम। ये सब चीज़ जो है ना एग्जाम में बहुत मायने रखता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वोल्ट में है, ये ओम में है, तभी हम लोग का करंट का यूनिट एम्पियर में आएगा। ठीक है, अदरवाइज वो कुछ मिली एम्पियर में आ जाएगा। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -0.3 0.7 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ये -15, इसका मिलाकर 1.00 हो गया, यानी 15 - 1 14 अपॉन ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 4 इंटू ईचा चला जाएगा ऊपर तो 10⁻³ यानी इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 4 3 जा 12, 3.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, एम्पियर करंट जो है इसके अंदर फ्लो करेगा। 3.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। अब हम लोगों को करंट यहाँ पे निकल गया, इसके अबाउट करंट क्या होगा वो निकल गया। तो हम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वी एल इक्वल टू हमारा क्या होगा, आई इंटू आर एल, सिंपल। तो आई तो यहाँ पे हमारा निकल गया है, अब हम लोग निकालेंगे वी एल। तो इस तरीके सिंपल है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझना है। जितना प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थ्योरी पढ़ने से आप थ्योरी पढ़ के जेई और नीट कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 90% जो है आपका न्यूमेरिकल पूछता है। थ्योरी तो आप इसमें पढ़े होंगे, पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होता है, सीरीज रेसिस्टेंस क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन जब आप इसको जब तक सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम जो है एग्जाम में सोल्व होने वाला नहीं है। सोचेंगे थ्योरी पढ़ लेंगे, एग्जाम में जाके प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे, तो ये आपसे
मतलब होने वाला नहीं है। जितना प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हैबिट होगा सोल्व करने का, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हो गया आई हमारा निकल के आया था, सॉरी मिटा दिए, यहाँ पे आई इक्वल निकल के आया था 3.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो आई यहाँ पे आ गया 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू RL मेरा कितना है 2.5। यहाँ पे देखिए ये एम्पियर में है, ये किलो ओम में है, तो वोल्ट में ये कभी नहीं आएगा। हम लोगों को इसको बदलना होगा किलो ओम को ओम में। तो 10⁻³ से हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे किलो ओम को ओम में बदलने के लिए। तो ये कट गया, तो हमारा यहाँ पे इसको दोनों को क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारा वैल्यू आता है वो 8.75 वोल्ट आता है VL। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL रेसिस्टेंस इक्वल टू 8.75 वोल्ट, तो होगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल था, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन को कैसे बनाना है यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड। अगर नॉर्मल डायोड रहता है ना तो सिंपल उस डायोड को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं या फिर ओपन सर्किट कर देते हैं, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो समझिए कुछ क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट है। तो ये था आज का प्रॉब्लम। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।